वेलकम बैक बच्चों। रिजल्ट साथी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक जैसा कि बच्चों पीछे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, यानी डायरेक्ट नॉट आपका टॉपिक चल रहा था और उसमें आप लोगों ने सीखा है, पीछे इंट्रागेटिव भी सीख लिया आप लोगों ने सीख लिया है। और इंट्रागेटिव जो हमारे ये होते हैं डायरेक्ट नॉट होते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं, ये दो टाइप के हमारे होते हैं इंट्रागेटिव हैं। जैसा कि मैंने पीछे सिखाया था, एक होता है जब कामास के अंदर का वाक्य, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हो ना, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसमें हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ या वेदर यूज करते हैं। और जब कामास के अंदर का वाक्य यानी WH से शुरू होता है, WH का मतलब क्या होता है, इंट्रागेटिव होता है। फाट है, फाई है, फैर है, फिच है, इनसे अगर शुरू होता है तो हम यानी नो यूज ऑफ कंजक्शन इफ या वेदर या दैट, यानी किसी भी कंजक्शन का हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब उसी के आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, आज हमको पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ना है आज? इम्परेटिव सेंटेंसेस। देखिए, तो इन वाक्यों के द्वारा, यानी इन वाक्यों के द्वारा, यानी ये पहचान हमारी है क्या है, इन वाक्यों के द्वारा आज्ञा, आज्ञा, आदेश, आदेश, सुझाव या सलाह, या सलाह, सलाह, निवेदन, 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 आदि, आदि का भाव प्रकट होता है, मतलब ये अर्थ निकलता है। ठीक, और क्या होता है, नंबर 2, इसको नंबर 1 कर दीजिए, नंबर 2 लिख लीजिएगा। इसमें, इसमें रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच, SPEECH, ठीक, के अंदर, अंदर यानी कामास के अंदर। ठीक है, क्या लग गया, ये कामास लग गया, के अंदर का वाक्य, वाक्य यानी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, से शुरू होता है। ठीक, ये इसकी पहचान हो गई। अब इसका रूल क्या है, बनाएंगे इसको, कैसे हम बनाते हैं, देखिए रूल इसका है। ठीक, नंबर 1 क्या करेंगे इसमें, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है ना, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा हमारा, सेड है या सेड टू है, उसको वाक्य के अर्थ के अनुसार हम चेंज करते हैं। ठीक, जैसे, जैसे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब, जानते हो बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, हम RV लिखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को, ठीक, इसको हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी RV सेड या सेड टू को वाक्य के अर्थ या भाव के अनुसार, के अनुसार, अनुसार ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड में बदल देंगे, बदल देंगे। ठीक, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को वाक्य के अर्थ या भाव के अनुसार हम ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में बदल देंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे, जैसे राम सेड टू गोपाल, राम सेड टू गोपाल, कामट का बिगिंस में लिखा हुआ है, जैसे लिखा है यानी गो अबे, गो अबे एट वंस, एट वंस, फुल स्टॉप एंड क्लोज। तो ये वाला जो पार्ट हमारा है, हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो एक कामास के अंदर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि राम सेड टू गोपाल, राम ने गोपाल से कहा, क्या कहा कि गो अवे एट वंस, शीघ्र यहाँ से जाओ। तो उसने क्या किया, यहाँ पर है, यहाँ पर उसने क्या किया, आदेश दिया है ना, क्या किया उसने, आदेश दिया है। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम। ठीक, इसको नंबर 1 कर दीजिए। इसको हम कहाँ चेंज करेंगे, आर्डर में। तो राम आर्डर्ड, आर्डर किसको आदेश किया है भाई, गोपाल को किया है ना। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये क्या कंजक्शन यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसको नंबर 1 नंबर 2 लिख लेना यहाँ पर। कंजक्शन, कंजक्शन क्या यूज करेंगे हम, टू यूज करेंगे, यानी कंजक्शन टू। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। अब गो जी कैट पे लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, जब इसको हम चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड में चेंज करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। और गो स्मॉल हो जाएगा तो टू गो हो जाएगा। तो टू गो हमारा क्या बन गया, इन्फिनेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। तो टू गो अवे, अवे एट वंस, ठीक, क्या बन गया, एट वंस बन गया। चलिए और देखिए एग्जाम्पल, द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट कामर का बिगिंस में लिखा है, यानी सिट डाउन एंड डू योर वर्क। ठीक, अब देखो क्या कहा गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने यानी छात्र से कहा, क्या कहा, सिट डाउन एंड डू योर वर्क, और अपना कार्य करो, मतलब बैठो और अपना कार्य करो। किससे कहा, छात्र से कह रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कर देते हैं, यानी बहुत सारे छात्र हो गए आपके, तो क्या बनेगा इसका आंसर, देखो द टीचर ने यहाँ पर क्या किया, आदेश दिया है। द टीचर आर्डर्ड, आर्डर्ड किसको भाई आदेश किया है, छात्रों को आदेश किया है ना, स्टूडेंट्स। कंजक्शन क्या लगेगा बच्चों, टू लग जाएगा, क्या लगेगा, टू लग जाएगा कंजक्शन। टू सिट डाउन एंड डू। अब देखो यहाँ पर योर दिख रहा है ना, योर किसके लिए यहाँ पर है भाई, योर सेकंड पर्सन में आता है ना। पीछे में नहीं पढ़ाया था कि यानी पर्सनल प्रोनाउंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं हमारे हैं, आई है, वी है, अवर है, ऐसे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस होता है तो हमें क्या देखना होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना होता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है योर। तो योर किसके लिए है, छात्रों के लिए है, और छात्र बहुत सारे हैं। योर किसके लिए, सेकंड पर्सन का है, यानी किससे कहा जा रहा है, छात्रों से कहा जा रहा है। नहीं मान लीजिए टीचर से किससे कह रहा है, छात्रों से कह रहा है। ये क्या है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस है। कौन, योर। योर किस कौन सा है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउंस है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए है। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या दिया है, यानी छात्रों के दे रखा है, स्टूडेंट्स दिया है। तो क्या हो जाएगा, दियर वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दियर वर्क, दियर वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दियर वर्क। ठीक, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। I said to my friend, ठीक, मैंने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, परिश्रम करो, काहे के लिए करो, पढ़ने के लिए, पास होने के लिए। तो आई सेड टू माई फ्रेंड, कामर का बिगिंस में है, वर्क हार्ड टू पास, टू पास द बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। ठीक, यानी बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए क्या करो, परिश्रम को। यानी मैंने अपने मित्र से कहा कि परिश्रम करो, काहे के लिए करो, बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए है। ठीक, तो क्या करे, मैंने कहा यहाँ पर है, अपने मित्र से मैंने क्या कहा है, यानी उसको मैंने क्या सलाह दी है उसको। भाई इसको आदेश तो दे नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, उसको हम सलाह दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं उसको। देखो तो क्या लगाएंगे हम, क्या बनेगा इसका आंसर, देखिए। तो आई, यानी यहाँ पर इसको काहे चेंज करोगे, एडवाइस में, आई एडवाइज,
एडवाइस में सलाह देना, यानी आई एडवाइस, किसको एडवाइस दिया आपने? माई फ्रेंड, अपने मित्र को, माई फ्रेंड। कनेक्शन क्या आ जाएगा? टू आता है, ठीक, जैसा कि ऊपर लिखा है। फिर क्या लिखोगे? वर्क हार्ड। क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक, परिश्रम करो। टू पास द बोर्ड, बाकी सब सेम लिखा रहेगा, बोर्ड एग्जाम, ठीक। ये बन गया सेंटेंस आपका है। अब देखिए आपने यानी आदेश यानी आर्डर वाला पढ़ लिया है, और कौन सा पढ़ लिया? एडवाइस वाला आपने पढ़ लिया है, ठीक। दो प्रकार के आपने सीख लिए हैं। कौन कौन सीखे हैं? एक तो आपने सीखा है आर्डर वाला, दूसरा सीखा आपने एडवाइस वाला है। यानी सलाह का अगर बोध हो रहा होगा, सलाह का अगर उसमें अर्थ निकल रहा होगा, तो आप क्या करोगे? यानी एडवाइस लगा दोगे। अगर आर्डर का अर्थ निकल रहा है, मान लीजिए आदेश दिया गया है, तो क्या लगाओगे? आर्डर लगा दोगे। लेकिन कंजक्शन दोनों में ही दैट यानी टू ही यूज करना है। क्या लगाना है? कंजक्शन टू ही लगाना आपको है, ठीक। तो ये समझ में आ गया आपका है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को वाक्य के अर्थ या भाव के अनुसार आर्डर या एडवाइस में बदल देते हैं, ठीक। कंजक्शन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल लिखा है, राम सेड टू गोपाल, राम ने गोपाल से कहा, क्या कहा? गो अवे एट वंस, शीघ्र यहाँ से चले जाओ। क्या किया? जाहिर सी बात उसने आदेश दिया होगा ना, तभी तो कहा है कि जल्दी जाओ यहाँ से। तो क्या किया? राम ऑर्डर्ड गोपाल टू गो यानी अवे एट वंस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने यानी किसे कहा? बच्चों से कहा, अर्थात छात्रों से कहा। क्या कहा? छात्रों से। सिट डाउन, भाई बैठ जाओ, एंड डू योर वर्क, और अपना अपना काम करो। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया? यहाँ पर छात्रों को क्या करेगा? भाई सलाह देगा या तो आदेश देगा ना। तो उसने मान लीजिए आदेश दे दिया है, तो क्या लिखेंगे? द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। कनेक्शन क्या लगा दोगे? टू लग जाएगा, ठीक। तो टू सिट डाउन की एंड डू दियर वर्क, ठीक। योर मैंने समझा दिया था कि योर सेकंड पर्सन का पाउंस होता है। इसके लिए हमें क्या देखना होता है? हमें ऑब्जेक्ट देखना होता है। तो यानी हमने इसको कहाँ चेंज कर दिया? दियर में चेंज कर दिया, क्योंकि छात्र बहुत सारे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता एक छात्र, तो हम क्या करते? हिज हो जाता वहाँ पर। क्या हो जाता? हिज हो जाता वहाँ पर, या तो हर लिख सकते थे हम। फिर क्या है? आई सेड टू माई फ्रेंड, यानी मैंने अपने मित्र से कहा। क्या कहा? कि वर्क हार्ड टू पास दी बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए क्या करना है? आपको परिश्रम करना होगा भाई। तो आपने क्या किया? अपने मित्र को आपने क्या है? सलाह दी है ना। जब सलाह दिया तो क्या लगा देंगे? एडवाइस लगा देंगे हम। तो आई यानी एडवाइस माई फ्रेंड टू वर्क हार्ड टू वर्क हार्ड टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशंस या एग्जाम, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसके आगे हमको देखना है, इसके आगे कौन से पढ़ना है? एक निगेटिव आते हैं, उसके बाद आपके आते हैं सर है, प्लीज है, मैडम, काइंडली वाले आते हैं। उनका थोड़ा सा हटके रूल है, देखिए आगे जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बता रहे हैं आपको। जैसा कि मैंने बताया था ना, नोट कर लिया है ना आप लोगों ने। अब उसके आगे देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इसका है निगेटिव, निगेटिव, ठीक। पहचान क्या होती है इसकी है? यदि, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, के यानी कामास के अंदर का वाक्य, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अंदर का वाक्य, वाक्य, ठीक। डू नॉट या डोंट से शुरू होता है, तो इसे, तो इसे, ठीक। क्या दो प्रकार से बना सकते हैं? तो इसे यानी दो प्रकार से हम बना सकते हैं, दो प्रकार से बना सकते हैं, ठीक। इसको हम दो विधियों से बना सकते हैं। यदि यानी इन्वर्टेड कामास के अंदर का वाक्य अगर हमारा शुरू होता है यानी डू नॉट से शुरू होता है, तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। अब दो प्रकार से कैसे हम बनाते हैं इसको देखिए, इसके आगे रूल देखिए इसका क्या है। नंबर एक, नहीं, रूल नंबर एक आपका है, एक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड, ठीक। एडवाइस या ऑर्डर्ड में
बदलते हैं तो रिपीटेड स्पीच के अंदर का वाक्य डू नॉट चेंज इनटू नॉट टू, कहाँ चेंज हो जाएगा, नॉट टू में। ना डू नॉट को कहाँ चेंज कर देंगे हम, नॉट टू में चेंज कर देंगे। ठीक, चेंज इनटू नॉट टू में चेंज कर देंगे। और दूसरा क्या होता है इसका रूल है, देखिए आर, दूसरा देखिए इसका, यदि, यानी यदि सेड या सेड टू को, यानी सेड है या सेड टू है, सेड टू, अगर इसको हम चेंज करते हैं फॉरबिड में, यानी फॉरबिड माने होता है मना करना, क्या होता है, मना करना। अगर इसको हम फॉरबिड में चेंज कर देते हैं, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को है। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, कंजक्शन क्या लग जाएगा, केवल टू लग जाएगा, क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। और जो डू नॉट होता है वो रिमूव हो जाएगा, यानी डू नॉट यानी इसी को चेंज कर देते हैं, केवल टू में चेंज करते हैं, या इसको ऐसे लिख लीजिए, कंजक्शन यानी डू नॉट। ठीक, केवल टाइम चेंज हो जाएगा, टू में चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसके हम। माई फादर सेड टू मी, ठीक, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा, कि डू नॉट अब्यूज मीन्स गाली देना, एनीबडी या एनीवन, किसी को गाली मत दीजिए। ठीक है, क्या कहा, यानी आपके फादर ने कहा कि किसी को गाली मत दीजिए, मतलब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा किसी गाली मत दीजिए। अब देखिए मैंने बताया है कि आपका जो सेंटेंस है दो प्रकार से बन सकता है, जो नेगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार से बन सकता है। और दो प्रकार कौन कौन से बताए मैंने आपको, यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब शेड या शेड टू को एडवाइस या ऑर्डर में चेंज करते हैं तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, यानी डू नॉट को हम नॉट टू में चेंज कर देंगे। अगर हम फॉरबिड यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी शेड या शेड टू को हम फॉरबिड में चेंज करते हैं तो ओनली यूज कंजक्शन टू, यानी केवल हम कंजक्शन टू लगा करके ही उसको हम जोड़ देते हैं। तो ठीक, दोनों मेथड हम आपको बता दे रहे हैं और दोनों बहुत ईजी, दोनों बहुत सिंपल सेंटेंस हैं। जैसे देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा, माई फादर, एक सेड टू मतलब एडवाइस के लिए लिख लीजिए, पहले एडवाइस बना लीजिए, एडवाइस्ड मी, क्या क्या उन्होंने मुझे सलाह दी। जब सलाह दी उन्होंने तो क्या करेंगे, डू नॉट को कहाँ चेंज करेंगे हम, नॉट टू में, इसको हम चेंज कर देंगे नॉट टू में, नॉट टू अब्यूज एनी वन। ठीक, एक तो ये बन गया। दूसरा अगर हम चाहें तो दूसरा बना सकते हैं इसी को, यहाँ देखिए दूसरा कैसे हम बनाएंगे इसका आंसर आर करके, तो माई फादर फॉरबेड, क्या किया, मना किया, माई फादर फॉरबेड, किसको मना किया, मुझको मना किया। ठीक, अब जो डू नॉट दिख रहा है इसको यानी इसको कायम चेंज कर देंगे, केवल टू में चेंज कर देंगे, यानी खाली यहाँ पर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ठीक, बाकी सब सेम लिखा रहेगा जैसे लिखा हुआ है, तो टू नॉट हट जाएगा, अब्यूज एनी वन, एक तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक, जल्दी लिखिए फिर आगे देखिए और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। माई टीचर said my teacher said to the boys, या said to me लिख दीजिए, said to me का मतलब बिगिंस में लिखिए, डू नॉट वेस्ट माने नष्ट करना, यानी डोंट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करिए। ठीक, अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसका सेंटेंस है, मतलब मेरे अध्यापक ने क्या कहा कि अपना समय मतलब मेरा समय बर्बाद मत करो। तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा, मतलब माई टीचर सेड टू मी, मतलब मुझे सलाह भी दे सकते हैं और मना भी कर सकते हैं ना,
तो आप क्या बनाएंगे इसका आंसर? माई टीचर एडवाइज्ड, क्या क्या सलाह दी है ना, एडवाइज्ड किसको दी? मुझको दी है। अब इसको काम चेंज करेंगे नॉट टू में, नॉट टू वेस्ट, यानी बर्बाद मत करो। अब देखो माई तुम्हारा आ गया ना, तो माई किसके लिए दिया है यहाँ पर? माई टीचर के लिए है, तो माई नो चेंज, ठीक है। क्यों नहीं चेंज करोगे? यहाँ पर क्या लिखा? माई ही लिखा है ना, तो माई का माई ही रहेगा, माई टाइम। ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव। ठीक, ये क्या हो गया आपका? निगेटिव सेंटेंस हो गया आपका है। अभी इसके आगे और पढ़ना एक है, एक अभी और रह गया आपका है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको बता रहे हैं। हाँ बच्चों, लिख लिया ना आप लोगों ने? ठीक, अब उसके आगे देखिए, एक इसमें नोट लिखे दे रहे हैं। ठीक, जैसे नेवर अगर कभी कभी लगा होता वाक्य में है, तो नेवर वाले वाक्य में क्या है? पारबेट का यूज़ कभी नहीं करेंगे। ठीक, अगर नेवर लगा हुआ है तो हम नेवर वाले वाक्य में पारबेट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, नीचे नोट लिखे दे रहे हैं, नोट नेगेटिव ये भी है। ठीक, नेवर वाले वाक्य में, नेवर वाले वाक्य में फारबेड का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक, यानी ये फारबेड इसमें हम नहीं लगा सकते। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर said to the स्टूडेंट का मतलब बिगिंस में लिखा हुआ है कि नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? नेवर पहले से इसमें लगा हुआ है। क्या है इसमें? नेवर पहले से लगा हुआ है। तो जो वाक्य नेवर वाला होता है उसमें हम फारबेड का यूज नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने अभी नोट में लिख दिया है। अगर वाक्य में नेवर लगा हुआ है तो उसमें हम फारबेड नहीं यूज कर सकते। जैसे देखो कैसे इसका आंसर लिखते हैं हम, द टीचर क्या किया? एडवाइस दी, सलाह दी है ना, एडवाइस लगाएंगे हम, एडवाइस द स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट, और फिर क्या लिख लेंगे हम? नेवर, यानी पहले नेवर इधर यहाँ लिख लेंगे पहले हम नेवर, और फिर हम क्या लगा देंगे? टू लगा के जोड़ देंगे, तो टू वेस्ट। अब देखिए योर फिर आ गया आपका है भाई, तो योर किसके लिए है? मैंने अभी बताया था कि योर सेकंड पर्सन में आता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? क्या है? स्टूडेंट है, यहाँ पर एक है ना, तो हम क्या लगा देंगे? हिज टाइम। ये हमारा यानी बन गया नेवर वाला वाक्य। और अब आगे हम पढ़ते हैं यानी वो सेंटेंस जिसमें कॉमर्स के अंदर या रिपीटेड स्पीच के अंदर जो है सर है, प्लीज है, मैडम है, काइंडली है, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे? देखिए आगे रूल नंबर नेक्स्ट शुरू हो जाएगा आपका है। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य सर प्लीज, काइंडली, मैडम आदि से शुरू होता है। ठीक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे हम? देखिए इसमें यानी नंबर 1, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को काहे में बदलेंगे हम? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ठीक, कंजक्शन क्या आ जाएगा इसमें?
कंजक्शन यानी टू यूज करेंगे, क्या लगाएंगे हम, टू लगा देंगे। और जो हमारा सर है, प्लीज, ये काइंडली, मैडम है, ये सेंटेंस अगर हमारा लगा हुआ है तो इनको क्या करेंगे, इनको हम हटा देंगे, यानी ये सब रिमूव हो जाएंगे हमारे। जैसे देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, क्या किया उसने, यानी उसने मुझसे कहा कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक गिलास पानी दे दो ला करके। तो क्या किया उसने यहाँ पर है, उसने यहाँ पर निवेदन किया है, क्या किया है, निवेदन किया है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसका आंसर। तो ब्रिंग वाला हो, एक मिनट, प्लीज लग जाएगा, एक मिनट, प्लीज ब्रिंग लगा दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, प्लीज ब्रिंग, प्लीज यानी कृपया, प्लीज ब्रिंग, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, क्या लग गया यहाँ पर, प्लीज लग गया है, यानी उसने उससे कहा कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। तो उसने क्या किया यहाँ पर, निवेदन किया है। क्या बनेगा इसका आंसर, ही रिक्वेस्टेड, क्या किया उसने, रिक्वेस्ट की है ना, किससे की, मुझसे की है भाई। आप देखिए यहाँ पर जो प्लीज दिख रहा है ना, ये प्लीज हट जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, कंजक्शन लग जाएगा टू, क्या लग जाएगा, कंजक्शन लग जाएगा टू, लग जाएगा टू ब्रिंग, टू ब्रिंग। अब देखो मी हमारा आ गया ना, तो मी किसके लिए भाई है, मैंने बताया पीछे है ना, आई है, वी है, मी है, अवर है, सी किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं ना, कर्ता के लिए होते हैं, सब्जेक्ट के लिए होता है। तो मी के लिए क्या है, यहाँ पर जो मी लिखा ना, मी किसके लिए दिया है, यहाँ पर ही के लिए दिया है, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज, हिज हो जाएगा कि हिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपका ये नॉमिनेटिव केस दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा, हिम, हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, यहाँ पर हिम क्यों हो गया, क्योंकि आपका ये आपका नॉमिनेटिव केस दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है ना, इसलिए हिज कब होता है, जब पजेसिव होता तो हिज हो जाता है, वैसे अगर पजेसिव होता तो हिज हो जाता है यहाँ पर है। ठीक, चलिए और देखिए एग्जाम्पल इसके, सी सेड टू सीता, सी सेड टू सीता, काम और काम बिगिंस में लिखा है, देखिए काइंडली, यानी कॉमा के अंदर क्या लिखा हुआ है, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। क्या किया है यहाँ पर, यानी उसने, सीता लड़की का नाम है ना, सीता लड़की, यानी उसने सीता से कहा कि कृपया मेरी हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए। उसने यहाँ पर क्या किया, निवेदन किया है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, कांडले लगा हुआ है, और मैंने रूल में लिखा है कांडले लगा होता है। तो क्या बनेगा इसका आंसर, देखो तो सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड सीता, कंजक्शन क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे, क्यों, क्योंकि काइंडली हमारा हट जाएगा, सिंपली हट गया था ना, ये तो हट जाएगा, टू हेल्प। अब देखो यहाँ पर मी आ गया ना, तो मी किसके लिए दिया भाई, यहाँ पर है मी भी हमारा किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर, यानी इसको चेंज करेंगे हम हर में। ठीक, ये बन गया सेंटेंस हमारा, हर वाला हो गया। चलिए और देखिए एग्जाम्पल लिख दो, लिख लेते हैं, द क्लर्क सेड टू द मैनेजर, द क्लर्क said to the manager, क्लर्क said to the manager, क्या कहा मैनेजर से उसने है, प्लीज, प्लीज गिव मी, यानी प्लीज गिव मी लीव फॉर ए डे, लीव फॉर ए डे, प्लीज स्टॉप एंड क्लोज। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द क्लर्क सेड टू द मैनेजर, यानी क्लर्क ने, बाबू ने मैनेजर से कहा कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए। उसने क्या किया यहाँ पर, निवेदन किया ना, तो कैसे बनेगा इसका आंसर, देखो भाई ABC टाइप से बन जाएगा, द क्लर्क रिक्वेस्टेड, क्या किया उसने, निवेदन किया है ना, रिक्वेस्टेड, द किससे किया है, मैनेजर से किया है, द मैनेजर, कंजक्शन क्या जाएगा इसमें, टू लग जाएगा, क्या लगेगा, टू, टू गिव। अब देखो मी आ गया ना, तो मी किसके लिए है, क्लर्क के लिए है, तो क्या हो जाएगा, गिव हिम लीव
फॉर ए डे, यानी एक दिन का अवकाश उसको दे दीजिए, अर्थात मिलना चाहिए उसको एक दिन का अवकाश। ठीक, समझ में आ गया ना बच्चों? जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे लिख ले, होमवर्क दे देते आप लोगों को है। देखिए होमवर्क में क्या है आपका है, वोकैबुलरी। क्या है आपका? वोकैबुलरी। यानी शब्दावली। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? पढ़ रहे थे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पढ़ रहे थे आप, यानी विलोम शब्द। ठीक है, थोड़े से नोट कर लेते हैं। जैसे लिखा है केयर। केयर, केयर में देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। NEGLECT, नेगेट मीन्स निकाल देना। ठीक, नंबर 2 देखिएगा, कॉशंस। CAUTIONS। कॉशंस भी जानते हो ना? कॉशंस मीन्स होता है, कॉशियस होता है TIOUS। ठीक, कॉशियस होता है, इसका मतलब होता है सावधान होना। कॉशंस पढ़ते हैं इसको, है सावधान होना। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यानी रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स, या इसको लिख सकते हैं रिलैक्स, रेकलेस भी ले सकते हैं इसको, रेकलेस हो सकता है इसका है। नेक्स्ट नंबर देखिए क्लोज। क्लोज तो जानते हैं आप लोग हैं, बंद करना होता है ना, क्लोज माने बंद करना। क्या हो जाएगा इसका? ओपन, खोलना होता है, ओपन कर देना। और क्लोज माने एक और होता है, क्लोज। क्लोज माने पास भी होता है। क्या होता है? क्लोज। क्लोज का पास भी होता है, पास या निकट होता है, निकट। तो इसका हो जाता है फार, दूर के लिए आ जाता है, फार हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, इसके माने होता है जटिल होता है। क्या होता है? जटिल। क्या हो जाएगा इसका? सिंपल, आसान, सरल, सिंपल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए कंसील। CONCEAL, छिपाना होता है। कंसील में छिपाना। क्या हो जाएगा इसका? रिवील करना, अर्थात उजागर कर देना, रिवील कर देना, खोल देना। रिवील कर देना मतलब ओपन कर देना, मतलब दिखा देना। फिर होता है कंक्लूड। कंक्लूड, कंक्लूड जानते हैं आप लोग, है ना? क्या होता है? यानी अंत करना होता है, जिसका बोलते हैं कंक्लूजन्स, अंत करना। क्या हो जाएगा इसका? बिगिन, यानी प्रारंभ करना। बिगिन मीन्स प्रारंभ करना होता है। कॉन्फेस, CONFESS, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। कॉन्फेस, स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, स्वीकार करना। क्या हो जाएगा? डिनाई, मना कर देना। अब ये दो क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ज़्यादातर पूछते एग्जाम में है, और ये बहुत पूछते एग्जाम में क्वेश्चन से। इनको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है? और इनको नोट कर लीजिए, साथ में याद करते भी रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी वोकैबुलरी आपकी अगर अभी नहीं याद करोगे तो फिर पूरी एक साथ में याद नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों? और उम्मीद करते हैं कि ये सब आप नोट कर रहे होंगे और इनको याद भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, यानी केयर है, कॉशन से, क्लोज है, क्लोज 2 बार लिख गया है, कॉम्प्लिकेटेड है, और कंसील, कंक्लूड और कॉन्फेस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए मैंने हैं। ठीक, इनको लिख लीजिएगा बच्चों, याद कर लीजिएगा। और हम कल जो है इसके आगे, यानी आज आपने क्या पढ़ा है? इम्परेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा है ना। अभी सेंटेंस कल भी हम इम्परेटिव ही पढ़ाएंगे। और इम्परेटिव में क्या पढ़ाएंगे? जो लेट वाले हमारे वाक्य होते हैं ना, उनको हम कैसे बनाएंगे। जो लेट वाले वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लेट, जिसमें केवल लेट लगा होता है और आगे अस नहीं लगा होता है, और दूसरे उस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें लेट के साथ अस लगा होता है। तो उनको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है? इसके आगे हम कल हम पढ़ेंगे। और आज आपने क्या सीखा है? इम्परेटिव सेंटेंस आपने सीखा है। इम्परेटिव सेंटेंस आपने अभी सीखा है, और किस प्रकार से बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा है, आदेश है तो क्या लगाते हैं? नेगेटिव होता है तो उसको 2 टाइप से हम बना लेते हैं, फॉरवर्ड लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? एडवाइस या आर्डर लगा करके हम बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना उसमें है। अगर आर्डर एडवाइस लगाते हो तो नॉट टू होता है, डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं। अगर फॉरवर्ड यूज़ करते हैं तो केवल हम टू यूज़ करके लगा देते, जोड़ देते सेंटेंस को। और फिर उसके बाद आपने देखा है कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य जो होता है, जिसको हम कामास क्लोज कहते हैं, उसके अंदर का जो वाक्य होता है, यानी सर है, प्लीज है, मैडम है, काइंडली है, अगर आज से शुरू होता है, इन सेंटेंस, इन शब्दों शुरू होता है, तो क्या करते हैं?
उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो है रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और कंजक्शन टू लगा देते हैं। और ये जो आते हैं ना, जैसे प्लीज है, सर है, मैडम है, काइंडली है, इनको हम हटा देते हैं। यहाँ पर खाली कंजक्शन हम टू लगा करके जोड़ देते हैं। ठीक, तो इस टाइप के सेंटेंस आपने आज सीखे हैं और थोड़ा सा मैंने वर्क दिया है आपको, वोकैबुलरी दे दिया है। ठीक, उम्मीद करते हैं इसे आप नोट कर लेंगे और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, थैंक्स।